everyone. How are you all? Welcome to Mathematics by विदुषी अग्रवाल. देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं. आज मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चंस कराऊंगी, लेकिन वो क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके प्रीवियस ईयर में सीटेट में आए हुए हैं. ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम दोबारा रिपीट करेंगे, एक बार देखेंगे किस तरीके से हुए हैं. डेली आपको 10 से 12 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, वही क्वेश्चंस जो 2016 से लेकर के 2019 तक सीटेट के पेपर में रिपीट हुए हैं. ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2011 में आया हुआ है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको हमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना है. अंतरराष्ट्रीय पद्धति को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम. दोनों में आपको बता रही हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी. अंतरराष्ट्रीय पद्धति को हम बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम. इसको हमें, ये जो संख्या हमें दी हुई है, इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है. इंटरनेशनल सिस्टम में लिखने का क्या रूल है? आपके सीटेट के हर साल जो है एक या दो क्वेश्चन पे आते हैं. तो देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखते हैं? वंस, टेंस, 100 के बाद 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. अगर इंडियन सिस्टम में आता क्वेश्चन की इंडियन सिस्टम में लिखना है, तो हम इंडियन सिस्टम में इसको कैसे लिखते हैं? ये तो है इंटरनेशनल. अगर हम इसको इंडियन सिस्टम में लिखते हैं तो इंडियन सिस्टम में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से लिखते हैं. लेकिन क्वेश्चन में कहा है हमें क्या करना है? इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है. तो देखिए ये होगा वंस, ये होगा टेंस, ये होगा 100, ये होगा 1000, 10,000, ये होगा 100,000, ये होगा मिलियन और ये होगा 10 मिलियन. बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से. तो हम इसको क्या बोलेंगे? 78 मिलियन 921,092. इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं. ठीक है, 78 मिलियन 921,092. ठीक है, इंग्लिश में बता रही हूं इसको कैसे लिखेंगे. 78 मिलियन 921,092. क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को हमें लिखना है 15 करोड़ 703. 15 करोड़ 703. इसको अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा? यहाँ पे हमें ये नहीं कहा है कि इसको हमें राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है या अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना है, यानी कि इंडियन या इंटरनेशनल कुछ नहीं कहा है. लेकिन हमें करोड़ देख के ही पता चल रहा है कि ये इंडियन सिस्टम है. तो हम कैसे करेंगे? पहले हम करोड़, यहाँ पे करोड़ से स्टार्ट है, हम अपना चार्ट करोड़ तक बनाएंगे. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 15 करोड़ 703. ये प्लेस खाली है, 703 यहाँ आएगा और जो खाली प्लेस है वहां क्या पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे. तो इसका आंसर हो गया 15 करोड़ 703. इस तरीके से हम इसको अंकों में लिखेंगे. क्लियर? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 999 के पूर्ववर्ती 999 के पूर्ववर्ती की परिवर्ती संख्या क्या होगी? यही बतानी है हमें
कि 999 के पूर्ववर्ती की परिवर्ती संख्या। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए पूर्ववर्ती और परिवर्ती क्या होता है। पूर्ववर्ती जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेडेसर, और परिवर्ती जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसर। देखिए यहाँ पे पूर्व से ही पता चल रहा है, पूर्व का मतलब होता है पहले, तो यहाँ पे पूर्व से ही पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, पहले वाली संख्या, और परिवर्ती यानी कि बाद वाली संख्या। जब भी पूर्ववर्ती आए तो हमें क्या करना है, -1 करना है, और परिवर्ती आए तो यानी कि +1 करना है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 999 के पूर्ववर्ती। पहले हम 999 का पूर्ववर्ती निकालेंगे, क्या होगा, पूर्ववर्ती का है -1 करेंगे और ये आ जाएगा 998। अब पूर्ववर्ती की परिवर्ती, अब इस 998 का परिवर्ती निकालेंगे, यानी कि दोबारा +1 करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा, 999। ये हमसे पूछा है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि पूर्ववर्ती क्या होता है और परिवर्ती क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल। 4 अंकों वाली, 4 अंकों की न्यूनतम तथा बृहत्तम संख्या का योगफल, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम 4 अंकों की न्यूनतम संख्या देखेंगे। क्या है, न्यूनतम मीन्स सबसे छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट। तो न्यूनतम संख्या क्या होगी 4 अंकों की, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 1, 10, 100, 1000। ये 4 अंकों की न्यूनतम संख्या हो गई। अब 4 अंकों की बृहत्तम संख्या क्या होगी, ये 4 अंकों की बृहत्तम संख्या होगा, यानी कि बड़ी संख्या। जब भी हमें बड़ी संख्या लिखनी हो तो 9 से स्टार्ट करते हैं, और छोटी संख्या लिखनी हो तो 1 से स्टार्ट करते हैं। अब क्या पूछा है, इनका योगफल पूछा है, तो योग कर देंगे इनका। ये क्या है, आंसर है, यही हमसे पूछा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं। हमें ये बताना है कि 4 अंकों की कितनी संख्या इन दोनों के बीच में आएंगी। तो देखिए, जब भी हमें संख्याएं निकालनी होती है कि इन दोनों के बीच में 4 अंकों की कितनी संख्याएं आएंगी। देखिए 4 अंकों की संख्या कहां से शुरू होगी, 1000 से शुरू होगी, यानी कि इसके बाद से शुरू होगी, कहां तक चलेगी, 3000। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 3000 है। अगर मैं इन टोटल नंबर में से क्या कर दूं, ये 3 संख्या वाले नंबर हटा दूं, तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल 4 संख्या वाले नंबर बचेंगे, माइनस क्या कर दूं, 1 कर दूं। तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल 4 संख्या वाले नंबर बचेंगे। मैंने क्या किया, ये 4 संख्या वाले टोटल 3000 नंबर हैं, इसमें से मैंने 3 संख्या वाले नंबर हटा के माइनस क्या कर दिया, 1 कर दिया। जब मैं इसमें से ये माइनस करूंगी तो क्या आएगा, 10 में से 9 गया, 1, 0, 0, 2। इसमें से जब मैं -1 करूंगी तो क्या आ जाएगा, 2000। यानी कि 999 से लेकर के 3000 के बीच में 4 अंकों के कितने नंबर आएंगे, 2000 नंबर आएंगे। ये हमसे पूछा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, संख्या दी हुई है हमें, कौन सी संख्या दी हुई है, 5, 3, 6, 8, 7, 9, 5। इसमें दोनों 5 के स्थानीय मान का अंतर का दुगना कितना है। स्थानीय मान के अंतर का दुगना लिख देती हूं यहाँ पर, स्थानीय मान के अंतर का दोगुना, ये हमें यहाँ पर बताना है। स्थानीय मान क्या होता है, देखिए स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, जो उसका स्थान शो कर रहा है, हमें स्थान बता रहा है। अब देखिए ये जो 5 है, इसका स्थानीय मान अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, ये होगा, ठीक है, क्योंकि ये 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि ये 50 लाख होगा इसका स्थानीय मान। ये इसी जगह पे आ रहा है। इसका स्थानीय मान क्या होगा, 5 होगा। अब क्वेश्चन में क्या कहिए, स्थानीय मान के अंतर। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इनका अंतर निकाल लूंगी। अंतर आ जाएगा
ये अंतर आ गया। अब इसका क्या कहिए, दुगना कहिए, तो यानी कि यहाँ मैं क्या कर दूंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी क्योंकि दुगना कहिए। तो क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा और ये हमसे पूछा है। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 में कहिए, इसमें भी एक हमें डिजिट दी हुई है 6 4 5 3 2 1। इसमें 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताना है। स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर लिख देती हूं मैं यहाँ पर, स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर, ये हमें बताना है। देखिए कैसे बताएंगे, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5000 होगा, और अंकित मान क्या होगा, 5 ही होगा। पता है ना आपको, स्थानीय मान यानी कि जो प्लेस शो करता है, और अंकित मान क्या होता है, यानी कि जो उसका मतलब स्थानीय मान प्लेस वैल्यू और अंकित मान फेस वैल्यू। फिर अंकित मान में हमेशा वो संख्या आती है जिस संख्या का अंकित मान पूछा होता है। अब इनका अंतर कहा है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस करके ये आएगा, यही हमसे पूछा है। क्लियर। आज हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। कल थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़े और टफ क्वेश्चन करेंगे। इसी तरीके से हम 3 से 4 दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। केवल वही क्वेश्चन करेंगे जो पिछले 4 से 5 इयर्स में आए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, 50 को आधे से विभाजित करो, 50 को आधे से विभाजित करो तथा 20 जोड़ो। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, देखिए आप 50 को आधे से विभाजित करो, तो मैंने क्या कर दिया, आधे से विभाजित कर दिया। जब आधे से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा है कि इसमें 20 जोड़ो, तो हमने क्या कर दिए, 20 जोड़ दिए, जोड़ के क्या आया, 45 आया। अब क्या कहा है, इसमें से 35 घटाओ, 35 हमने घटा दिए तो क्या बचा, 10। यही हमसे पूछा है कि 35 घटाने के बाद क्या आएगा, तो यानी कि 10 आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, 12/9 में कितने 1/3 हैं, 12/9 में कितने 1/3 हैं, ये हमसे पूछा है। देखिए कैसे करेंगे, 12/9 में कितने 1/3 हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कितने 1/3 हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे 1/3 से। और भाग का हमें रूल पता है, जब भाग करते हैं हम भाग से गुणा का निशान लगाते हैं तो संख्या रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि 1/3 से 3/9 हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, क्या आ गया, 4 आंसर आ गया। यानी कि 12/9 में 4 बार कितने आएंगे, 1/3 आएंगे। क्लियर, सभी को समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पे 8 से भाग दे दिया और उत्तर 15 प्राप्त किया, तो सही उत्तर क्या होगा। यानी कि रवि ने डिवाइड किया और गलती से डिवाइड करते हुए, सॉरी की प्रॉब्लम थी थोड़ा सा, देखिए विभाजन के समय में रवि ने 3 से विभाजित करना था और गलती से क्या किया, 8 से विभाजित कर दिया। कोई संख्या होगी, हमने माना x है कोई संख्या, उसे विभाजित करना था 3 से, लेकिन रवि ने क्या किया, 3 की जगह 8 से विभाजित करा, और जब 8 से उसने विभाजित कर दिया तो उसको उत्तर क्या मिला, 15 मिला। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा बीच में क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो हमें 15 दिया हुआ है ये इन दोनों का अंतर दिया हुआ है, उत्तर उसे 15 मिला, यानी कि इन दोनों का अंतर दिया हुआ है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 24 आया, 8x माइनस 3x बराबर 15, इन दोनों को माइनस करके आया 5x, 5 से काट देंगे, 3 बार में कट रहा है, मल्टीप्लाई करने पे आया 72, 24 या 72, 72। अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है कि रवि ने तो गलत डिवाइड करा था, 15 आया था, अगर हम सही उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड कहाँ से करना था, 3 से करना था, तो हम 3 से करके देखेंगे डिवाइड,
तो क्या आएगा 3 से डिवाइड करने पे 24। यही हमसे पूछा है, यही आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सॉरी 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है 2 1/2 का 3 होल 5/2 प्लस 8 होल 3/2 का 7 होल 7/2 कितना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसको देखिए। पहले इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 दूनी 4 और 1 5/2 का की जगह इंटू का साइन आ जाएगा। 3 2 जा 6 और 5 11/2, 8 2 जा 16 और 3 19/2 का की जगह फिर इंटू का निशान आ जाएगा। 7 2 जा 14 14 और 7 21/2। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 5 जा 55/4। इन दोनों की जब हम इंटू करेंगे तो क्या आएगा 399/4। अब क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 454/4, जो कि 2 से डिवाइड हो रहा है 227 बार। जब हम इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, ये आंसर आ जाएगा और यही हमसे पूछा है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। कल हम फिर 10 क्वेश्चन करेंगे इससे आगे के। आज आप इन्हें सॉल्व करके देखिए और अपनी बुक में से इस जैसे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कीजिए। थैंक यू।